हाँ जी प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। चलिए हम आ गए आज डे 9 का जो क्वेश्चन है हमारा एच.सी. वर्मा का, उसका सॉल्यूशन लेकर के। देखिए क्वेश्चन जो था कह रहा था, क्वेश्चन है कि स्पाई रिपोर्ट अबाउट ए सस्पेक्टेड कार as the read as the follow. The car moves 2 kilometer towards east, made a perpendicular left turn. According to this data, चलिए हम लिखते हैं उसका डायग्राम सबसे पहले बनाते हैं और इसमें खास चीज क्या है इस क्वेश्चन में हम देखते हैं। कह रहा है कि एक स्पाई है जो कार को इस प्रकार जो है रिपोर्ट कर रहा है, फॉलो कर रहा है। सबसे पहले 2 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो वर्टिकली अपवर्ड, इसको हम नॉर्थ लेते हैं, इसको साउथ, और इसको हम ईस्ट लेते हैं, और इसको हम लोग क्या लेते हैं, इसको हम लोग वेस्ट लेते हैं। कह रहा है कि कार को इस प्रकार फॉलो किया गया कि 2 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया, 2 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया। उसके बाद कह रहा है एक परपेंडिकुलर लेफ्ट टर्न लिया। लेफ्ट कैसे लेगा, अब यहां से इधर जा रहे हैं तो ये हो गया हमारा लेफ्ट और ये हो गया हमारा राइट। और तो इन्होंने क्या कह रहा है सवाल के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि इसको जो है ये परपेंडिकुलर क्या किया जी, परपेंडिकुलर लेफ्ट टर्न लिया इन्होंने, परपेंडिकुलर लेफ्ट टर्न लिया। कितना किलोमीटर, ये 500 मीटर इन्होंने लिया। बोले तो कितना किलोमीटर, 0.5 किलोमीटर। अब उसके बाद क्या कह रहा है, मेड ए परपेंडिकुलर राइट टर्न। इन्होंने फिर 500 मीटर का जो है परपेंडिकुलर राइट टर्न जो उन्होंने 4 किलोमीटर का लिया उन्होंने। तो परपेंडिकुलर राइट क्या होगा बताओ, इधर जाएंगे तो लेफ्ट हो जाएगा और इधर जाएंगे तो राइट हो जाएगा। एक परपेंडिकुलर कह रहा है तो 90 डिग्री के एंगल पे आ जा। ये कह रहा है भाई साहब कि 4 किलोमीटर का जो है एक राइट टर्न इन्होंने ले लिया और कह रहा है कि यहाँ पे आके ये रुक गया। तो बताइए कि इन्होंने डिस्प्लेसमेंट कितना किया, ट्रेवल। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच में जो होगा, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही क्या कहलाएगा आपका, ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा ना। कैसे निकालेंगे, सबसे इजीएस्ट मेथड है वेक्टर मेथड। क्या है, देखिए जी, जैसा कि हम जानते हैं एक्स एक्सिस के तरफ हम जाते हैं तो हम आई कैप का डायरेक्शन लेते हैं, और वाई के तरफ जाते हैं तो हम जे लेते हैं, जेड के तरफ गए तो के लेते हैं। इसी प्रकार देखिए ये जा रहा है अभी ईस्ट के डायरेक्शन में, ये ओ से चला, फिर ए, फिर हो गया आपका बी, देन हो गया सी। तो अगर हम ओ सी फैक्टर अगर हम निकालना चाहते हैं प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा ओ ए फैक्टर प्लस ए बी फैक्टर और प्लस हो गया आपका बी सी फैक्टर। हुआ कि नहीं। देखिए यहां से डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो हम चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हो गया आपका 2i कैप प्लस ये हो गया आपका 0.5 जे कैप, ठीक है, 0.5 जे कैप 0.5 जे कैप प्लस 4 आई कैप, हुआ ना। ये हो गया 2 4 6 आई कैप प्लस 0.5 जी कैप, जो ओसी वेक्टर के बराबर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। अब ये कह रहा है अपने को इसका मैग्नीट्यूड बताओ क्या होगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का। तो ओसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। देखिए यहां से तो ये कुछ यही आएगा आपका, ये आएगा 36 प्लस हो जाएगा आपका 25 डिवाइडेड बाई 100, बोले तो आपका आ गया 36 प्लस 0.25 आएगा, ये 0.6 है ना, 02 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। आई बात समझ में। ये था आपका डिस्प्लेसमेंट मेथड। आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो।
कैसे सॉल्व करोगे आप? ये आप यहां से जो है सबसे पहले आप परपेंडिकुलर खींचो यहाँ तक, फिर ये आप ये वाला डिस्टेंस निकाल लो ट्रायंगल से, ये वाला निकाल लो पाइथागोरस थ्योरम से, तो दूसरा मेथड से पाइथागोरस से भी आंसर आ सकता है। तो ये आपका था आज का क्वेश्चन। इसी तरीके के क्वेश्चन आप मेन क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, सबसे इजीएस्ट मेथड है वेक्टर मेथड। बहुत बार क्या होता है ना कि बच्चा पैरेललोग्राम ये सॉरी आपका पाइथागोरस थ्योरम लगाता है, और पाइथागोरस थ्योरम लगाने के टाइम में क्या हो जाता है कि मिस्टेक करने से की वजह से आंसर गलत आ जाता है। प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, आपको वेक्टर रूल लगाइए। आप पता डायरेक्शन फाइंड आउट कर लीजिए कि ईस्ट में जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है, साउथ में जा रहा है। अगर ये चीज पता चल गया तो आप आसानी से आप वेक्टर रूल लगा करके वेक्टर एडिशन, फिर आप डिटरमिनेंट आप जो है उसका वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, फिर हम डे नंबर 10 में। आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप क्या कीजिए, इस पेज को फॉलो कर लीजिए अगर आप नया है तो, और आप आगे के डे 10 के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको अगले क्वेश्चन के साथ।